मैं ये चाहूंगी कि ये अजियत आप हमें और अगले कई हफ्तों तक देते रहेंगे। मतलब मैं बाकियों का भी सोच रही हूँ इतने सख्त अल्फाज, थोड़ा सा तो हल्का हाथ रखें, शुरू है अभी तो। हाँ, तो शुरू में ही मैंने भी जैसे आपको पिछले दस्तक में बताया था कि हमें बड़ा अच्छा सिखाया जाता है कि पहली 5 एपिसोड की ग्रिप ऐसी होनी चाहिए कि बंदा हिल ना सके। ठीक है, फिर बीच में आपके पास मार्जिन होता है कि आपने स्टोरी को कहीं बिठाना है, कुछ कैरेक्टर्स को लेके जाना होता है, वो चीज़ें। लेकिन यहाँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, मिसकास्टिंग बहुत ज़्यादा है। मिसकास्ट हुए लोग, मिसकास्ट। मुझे बाप बेटा माँ सेम एज लगना शुरू हुए हैं। मतलब आई एम सो सॉरी। बाप बेटा माँ, सिकंदर को देख लें आप, उसका भाई देख लें आप। मतलब मुझे बहरोज़ भाई ज़्यादा फ्रेश लगे बेटों से ज़्यादा। आई एम सॉरी टू से, कास्ट करते हुए थोड़ा सा एज का ख्याल रखना चाहिए। कोई भी लड़का, आगा अली तो लग ही नहीं रहा कि यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है 5-10 साल कम से कम ये फेल हुआ है लड़का, तो ये यूनिवर्सिटी में है। और इवन दो सिर्फ आगा अली नहीं, उसके जितने भी दोस्त दिखाए हैं वो शक्ल के हवाले से भी इतने मैच्योर दिखाए गए हैं कि वो वाकई कम से कम आगा अली के साथ तो दोस्त सही लग रहे हैं। मतलब वो उसके कैलिबर के नहीं है जिस तरह का वो अमीरियत दिखाई गई है, लेकिन वो जिस तरह के दोस्त दिखाए गए हैं वो एज वाइज बिल्कुल सही है। तो मेरा ख्याल ये 5-5, 6-6 साल, 8-8 साल ये लोग फेल होके तो इस जगह पे ये सीनियर है। एक चीज़ जो मुझे बड़ी टेंशन है, आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं, सब लॉन के कपड़े पहन के घूम रहे हैं। आगा अली ने ऐसे हाई नेक पहने हुए, फर वाली जैकेटें पहनी हुई, भाई बहुत ठंड लग रही है उसको। सिकंदर को मुझे हजम ही नहीं हो रहा। तो हो सकता है विंटर में शूट हुआ, सिर्फ इसके लिए विंटर में शूट हुआ, बाकी सब हाफ स्लीव्स में घूम रहे। हेलो भाई, मुझे बताओ तो सही, पूरी यूनिवर्सिटी में सब लॉन के कपड़े पहन के, चप्पलियाँ पहन के लड़कियाँ, मुझे तो नहीं समझ आती। खैर देखिए, कुछ चीज़ें ना है हमारे कैरेक्टर का हिस्सा होती हैं, हमारे माशरे का हिस्सा होती हैं, लेकिन एक डायरेक्टर का क्या काम है, वो आपको एक नई सोच देता है, नई पहचान देता है। आप कह सकते हैं कि जो आपने एक्स्ट्राज रखें कि बेटा आप स्नीकर्स पहन कर आएँ, आप कोई बंद जूते पहन कर, इवन आप अपनी हीरोइनों को कहें खुदा के वास्ते आप यूनिवर्सिटी आ रहे, चप्पड़ आपने चप्पलें पहनी हुई हैं, कहाँ दिखा रहे। मैं भी यूनिवर्सिटी गई हुई हूँ, ऐसा नहीं, मैं भी कॉलेज गई हुई हूँ। हम तो इतनी लंबी कराची यूनिवर्सिटी में चलना पागल हो जाए, अगर इस तरह के चप्पलें पहन के घूमे तो तलवों में दर्द शुरू हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें मुझे लगता है आर्टिस्ट, और शलवार कमीज में बहुत अच्छे लगते हैं स्नीकर्स पहने हुए, वो पहनने चाहिए थे। मुझे किसी एक लड़की जो थी तूबा बहुत प्यारी लगी, उस कैरेक्टर के अंदर लगी, बिना मेकअप के लगी, बहुत अच्छा। बट मुझे समझ नहीं थी सुबह उठ के इसके रोलर्स कौन डाल रहा है, कर्ल्स कौन बना रहा है। मुझे सोर्स ऑफ इनकम नज़र नहीं आई। एक माँ सिंगल मदर है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम अभी तक उन्होंने शो नहीं की। बेटियों के मेकअप इस थ्रू आउट ड्रामे में मर्दों के मेकअप लड़कियों से ज़्यादा है। हाँ, वो मैंने भी नोट किया था कि मतलब लड़कों के लड़कियों से ज़्यादा मेकअप लड़कों ने किए में। और आई एम सॉरी टू से, बड़ी पर्सनल बात है, लेकिन मैं नहीं कह सकती, दिल तो कर रहा है कह दूं, मुंह को यहाँ आके रखिए। नहीं, ना कह तो मैं नहीं कह रही, बट आप समझ तो गए होंगे। ये बाल जो है ना, ये कभी कभी अपने भी बड़े अच्छे लगते हैं, होने चाहिए इंसान के। तो बहरोज़ भाई आप बहुत अच्छे लगे हैं। आप बहुत सारी ऐसे फ्लॉज हैं जो अभी आगे चल के एज ए राइटिंग में आपको मैं दिखाऊंगी। मेरे लिए ये ड्रामा जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कहा गया कि मैं बहुत ज़्यादा यूँ हूँ इसको देखे कि क्यों है। कोई ड्रामे होते हैं ना जो आपने फिलर डालने होते हैं अपने उसमें कि यार अब ये पूरा तो करना है ना, स्लॉट लगी काम कर रही होती है। मुझे तो इलेक्ट्रिक केटल से वो गर्म पानी डालना नहीं समझ आया, और जबकि खुली पत्ती, मैंने कहा शायद हो सकता है टी बैग्स वाली चाय क्योंकि कराची में, लेकिन फिर भी टी बैग पहले जाता है ना, गैस का मसला होता है, तो मुझे वो इलेक्ट्रिक केटल हजम थी। हाँ। मैंने कहा जैसे खुली पत्ती शॉर्ट में आई, मैंने कहा तो बेटा पत्ती पहले डाल लेते। जैसे अगले सीन में जब रिश्ते वाला सीन है तो इलेक्ट्रिक केटल से ही चाय बनी है, लेकिन चाय निकली उसके अंदर से ना, तो वो समझ आ गई कि उन्होंने इलेक्ट्रिक केटल में चाय बनाई। तो पहले ही सीन में मुझे समझ नहीं आया कि यार पहली एपिसोड की मैं बात कर रही हूँ, पहली एपिसोड पहले सीन इतनी कॉन्टिन्यूटीज जम थे। ये तो पहले मुझे नहीं समझ आया कि पानी उसने गर्म पानी डाला ना, मे बी कॉफी सादिया उनका गैस कट गया है। ओहो, कॉफी गैस नहीं, कट गया गैस का तो मसला ही नहीं, कराची में तो गैस वैसे ही नहीं आ रहा है ना। वो पत्ती पहले डाल देनी चाहिए थी, और उसमें से कहवा निकलना चाहिए था, कहवा निकलना चाहिए था, तो वो हजम हो जाता। ठीक है, फिर वो कहती है जी तुम नाश्ता कर लो, नाश्ता करो, नहीं मैं लेट।
पूरा नाश्ता बना के जब वो टेबल पे आ रही है, वो तैयार होने जाती है, तो मैं तो कपड़े देख के परेशान हूँ। चले खैर ठीक है, प्रिंटेड कपड़े रखे हैं, आपने एक अपना कैरेक्टर बनाया, दोनों बहनों के सेम कलर के कपड़े थे, ठीक है। वो आती है, वो फिर जल्दी से जाती है अंदर, क्योंकि वो सीन करना था, पराठा और अंडा रोल करके उसे ला के देती है, ऐसे तुम ये खा के जाना। और माँ उसे पैसे देती कि आज तुम उसमें, तो मैं कहा बड़ी अच्छी माँ है, तो बड़ा कमाल काम हो रहा है। अब जो बहन गई है उसको छोड़ने के लिए और वापस आई है, बाल बंधे हुए थे, बाल खुले में। फर्स्ट एपिसोड, ये दूसरा सीन है। तो कुछ चीज़ों को ज़रा आप देखें, पहली एपिसोड में आपको बिठाना होता है और आपने बिल्कुल फारिग कर दिया। फिर ठीक है, ये भी मुझे लॉन के कपड़े मैंने भी मेंशन कर दिया। अब हम पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में जब आप नहीं, वहाँ उनका नाश्ते का सीन आ गया, वहाँ भी इंटरेस्टिंग बात है, वहाँ नाश्ता आ गया। मतलब अच्छा, वो बहन तो बेचारी मेंशन ही नहीं हुई ना इन 3 एपिसोड में। मैं आप लोगों को ढेर सारी तस्वीरें भेजूंगी, ओह बिल्कुल नहीं भेजना यार। उस बेचारी के कोई एक डायलॉग जरूरत ही नहीं थी। हो सकता आगे चल के उस बहन की जरूरत हो हमें, लेकिन वो बहन बेचारी मुझे बिल्कुल उसमें मिस। नाश्ते पे तो आए ना, वहाँ पे कितनी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं। वो नाश्ता क्या था, मुझे तो वो ही नहीं समझ आ रहा कि बहरोज भाई जब वो कह रहे हैं कि हमने कहीं जाना है, हाँ, और वो उसको कह रहे तुम चलो, नहीं लंदन जाना है, मैंने यहीं रुकना है क्योंकि मुझे रैगिंग करनी है। हाँ नहीं, वो कहती, बहन कहती है, वो कहते हैं नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरे लिए भी जाना बहुत मैं भी नए एडमिशन आ रहे हैं, न्यू एडमिशन आ रहे हैं। हाँ भाई तो सीनियर है ना, उन्होंने रैगिंग करनी। ये क्या तो यही प्लान। अब वहाँ पे एक्सपेक्टेशन मेरी ये लेके कि यहाँ पे कोई ऐसा कोई एपिक सीन आएगा रैगिंग का कि आप कहेंगे वाह, एक इंसान लंदन ट्रिप छोड़ के रुका है कॉलेज में, कोई कलर के पानी की उसने वो रखी होगी, जो नए आएंगे उनके ऊपर पानी गिर जाएगा, कुछ भी कोई इंटरेस्टिंग। ये क्या जी, सबके लंच बॉक्सेस मुझे इस टेबल के ऊपर चाहिए। हेलो, थप्पड़ खा के खुश हो गए, थप्पड़ खा लिया। मतलब मुझे अच्छा, एक तो आई एम सॉरी, मैं शायद नहीं इसके साथ कनेक्ट कर पाई, हो सकता है बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पा रहे हो। अच्छा जी, डिज़ाइन फाइनल हो रहा होता है, आप लोगों ने ऑफिस में देखा हो जहाँ मुझे डिज़ाइन फाइनल होता है, ये कैमरा बैक से होता है, लैपटॉप भी ऑफ है, हम डिज़ाइन फाइनल कर रहे हैं, ये बैठे भाई वो मिकाइल, ये बैठे बहरोज भाई, टक टक टक, ये बातचीत चल रही है, टॉप शॉट बना है, लैपटॉप ब्लैंक स्क्रीन। हेलो, किधर थे भाई आप, कहाँ सो रहे थे डायरेक्टर साहब, किधर थे? देखें शॉट ना लगाते आप शॉट, आपको और वो शॉट ज़रूरत भी नहीं थी, वो बीच में ऐसे लगाया। अच्छा मुझे शुरू में बहनों की केमिस्ट्री कम लगी, लेकिन अगले तीसरी एपिसोड में, दूसरी एपिसोड मुझे वो बहनें ही सेविंग ग्रेस हैं ड्रामे के। अगर कुछ इस ड्रामे में कुछ है तो ये जो नया टैलेंट है इसको देखना कुछ रिफ्रेशिंग है। और ये नया नहीं है, ये अच्छा खासा पुराना है। तूबा अनवर को हम बहुत ज़्यादा ड्रामों में देख चुके हैं, बहुत। तूबा अनवर आमिर लियाकत वाइफ, जो यूनिवर्सिटी जा रही है, बड़ी बहन, और जो बच्ची है, शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी गुड, हाँ शी इज वेरी गुड। तूबा अनवर का हमने बहुत काम देखा है। जी शी इज एक्स वाइफ, एंड क्या कहते हैं, इसका बज्जो चला था, फिर उससे पहले इस तरह के बहुत सारे ड्रामे। छोटी लाइबा है, ठीक है, तो वो भी, उसको भी हमने कहा। लेकिन ये पहला ड्रामा तूबा के पास ऐसा है जिसमें प्रोमिनेंट आई है। हाँ, 8 बजे का स्लॉट इन्हें मिला, नजर आई है, कहीं नहीं देखा। अच्छा, क्योंकि काम उसने उस तरह के वाला किया हुआ, तो जी दिस इज 8 o'clock। अच्छा ये, अच्छा फिर अब आ जाते सिकंदर, माँ और डैड, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये पहली एपिसोड तो मेरे लिए बिल्कुल ही फारिग हो गई ना वो। अब सेकंड एपिसोड, ओह माय गॉड, सैंडविच वाला सीन, ओह हो, अच्छा बहुत बुरा था। सिकंदर की बुरी एक्टिंग थी, मतलब है लो, वो क्या सीन था जिसमें वो सैंडविच पकड़ के खा रहा होता है, आपने अगर देखा हो वो यूनिवर्सिटी में, क्या वो क्यों था, वो क्यों डाल रहे होते हैं हम लोग ऐसे सीन के अपने आप को लड़का दिखाने के लिए। कोई लड़का यूनिवर्सिटी का लड़का ही नहीं लग रहा। आपको मैं बताऊँ, शायद हमें चीज़ें बुरी नहीं लगती अगर हम परवरिश ना देख रहे होते। परवरिश में देखे ना, जो बच्चे हैं वो बच्चे लग रहे हैं, और सेम कॉलेज है, सेम घर है, जो सेम कॉलेज सेम घर, वो बच्चे लग रहे हैं। उसके साथ जो उनके दोस्त हैं वो भी बच्चे लग रहे हैं। तो अब सॉरी प्लीज़, मैंने जैसे कहा ना, 5-5 साल फेल हैं ये सारे।
ये वही अगेन ड्रामा हमारे पास पहली नज़र पहली मोहब्बत वाला हो गया। मिकाल भी रुकते हैं, वो कहती है इतनी बड़ी मैं तुम्हें नहीं दिखी, और सेम गाड़ी को वो मैं फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, आंखें कहाँ होती हैं। कोई लाइन ऐसी नहीं थी। वो तो बहुत ये मेरा सेकंड फनी सीन था। आप नहीं हाँ देखिए, राइटिंग डायरेक्शन पे आ गया ना, एक खातून खड़ी है, रोड क्रॉस करनी है। हाँ, आंटी उसने सोचा होगा ये ऐसे तो नहीं मरेगी, आओ मैं यूं करके रोड क्रॉस करवाती। वो इतना ऑब्वियस शॉट था कि आप दोनों तरफ देखते हैं, आपने वो शॉट नहीं लिया, आपने इधर से दिखाया कि उस लड़की का मुंह ही उधर है। हाँ। और गाड़ी या तो मोड़ से निकलती ना तो फिर भी समझ आता है कि वो अचानक उसे मोड़ काटो, सामने ये लोग आ गए। वो आप ही वहां से रहिए, वहां से रहिए। और वो लड़की मुझे इतनी इवल लगी ना कि ये अभी तक जिंदा है, अभी देखते हैं। अभी मैंने देखी गाड़ी के नीचे आए अम्मा जी आपके वाइट गरारे को तो आज मैं खराब करूं। वो तो आप सोचिए ना, मतलब क्यों। और वो डायरेक्शन में आता है, वो डायरेक्शन में। डायरेक्शन नहीं पे ही हमें राइटिंग डायरेक्शन पे ना, तो राइटर ने लिखा है बुरा सीन और डायरेक्टर ने उससे बुरा उसको शूट कर लिया, तो माजरत के साथ। अच्छा मेकअप क्यों है जिस तरह के माँ, क्या मेकअप मुझे टू मच, मुझे नाज़रीन का मेकअप लग रहा है बहुत ज्यादा। नाज़रीन असर का मेकअप ज्यादा लग रहा है आपको? बहुत। लड़कों का मेकअप मुझे ज्यादा लग रहा है। लड़कों के मेकअप हैं इतने मेकअप की, सिकंदर को, मिकाल को, इवन दो निदा मुमताज को भी इतने मेकअप नहीं। वो जो नया लड़का जो आया जिसे उसकी उसकी दाढ़ी का कलर देखे। नहीं, उसका तो मेकअप वो सामने लड़की को जब प्रपोज करता है, नया लड़का मेरे साथ शिकवा में है, लाइटिंग इतनी बुरी हुई है। आई थिंक वो जो उसकी बेस, भैया आप प्लीज 2 टोन इसको डाउन करें, ज्यादा ब्राइट हो गया। नहीं, और प्लीज पोलियां थोड़ी कम करें, थोड़ी पोलियां कम करें लड़कों के पास है, और थोड़ा सा ना बेबी लाइट्स पे काम करना शुरू करें। पोलियां कम करने का मतलब जो है ना, ये मैं आपको हाँ, मेरा ऑडियंस को समझ नहीं आ रही कि पोलियां कम करना क्या होता है। ये एक वो रखते हैं व्हाइट कलर का क्या कहते हैं उसको, स्टायरोफोम, उसको रिफ्लेक्टर जो रखते हैं उसे पोली कहते हैं। तो उससे लाइट बत्ती रिफ्लेक्ट होती है तो आपको एक फिल्टर टाइप होता है। और नहीं, ऑल्सो एक बैलेंसेस, अगर आपकी यहाँ से लाइट आ रही है। अगेन देखिए, एक कॉमन सेंस होती है, कोई भी डायरेक्टर ना अपने किसी कैरेक्टर को बनाता है। तो मैं मोहसिन साहब से, मोहसिन मिर्ज़ा ही नाम है ना इनका, पूछना चाहती हूँ, आपने सिकंदर के कैरेक्टर को क्या बनाने की कोशिश की थी, या मिकाल के कैरेक्टर को क्या बनाने। इस पूरे ड्रामे में 2 भाई हैं जो जैकेटें पहन के घूम रहे हैं मतलब किसी को ठंड नहीं लग रही, इनको ठंड लग रही क्योंकि इनको यंग दिखने की कोशिश कर रही है। तो मत करें, अपने पे मेहनत करें ताकि आप यंग लगें। आप अपनी हेल्दी खाना खाएं, अपने रूटीन हेल्दी रखें तो आप यंग दिखेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आपको लगता है इतने मोटे मोटे स्वेटर पहन के, हाई नेक पहन के, ऊपर से फर वाली जैकेटें पहन के, मुझे एक चीज फील होती है, और अगर आप इस लेवल के लोग देखें ना, ये इन्होंने क्लीट क्लास दिखाई है ना, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मिले हैं, उनके बच्चों को देखेंगे ना, वो बहुत कैजुअल होते हैं। उनकी मतलब लूज जीन्स होती हैं, व्हाइट शर्ट होती हैं, टी शर्ट्स पहनी हुई होती हैं, उन्होंने दे आर नॉट लाइक दैट, बिल्कुल भी नहीं होते। तो अगेन वही वाली बात है कि ये आर्टिस्ट को भी उनकी क्लास उस कैजुअलनेस में आ रही होती है कि ये ऐसे होता है। जो मैं आपसे पहले शुरू में कह रही थी कि ना, कि जो जिस तरह का ये ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी उसमें फिट नहीं हो रहा उस क्लास के अंदर। तो वो अमीर को अमीर दिखना चाहिए, गरीब को गरीब दिखना चाहिए, मीडियोकर को मीडियोकर दिखना चाहिए, और ये बहुत ही मिक्स प्लेट है। तो मेरे हिसाब से 4 और 4। ओह माय गॉड तुबा, गुड जॉब, बहुत अच्छा काम था। उस कैरेक्टर में लग रही है, फजूल का मेकअप भी उसने इस्तेमाल किया, वार्डरोब के ऊपर उसने काम किया, कोई एक्स्ट्रा वार्डरोब यूज़ करने की कोशिश नहीं की कि नहीं जी मैं महंगे वाले कपड़े पहनूं। होता है ना कुछ लोगों में ये वाली प्रॉब्लम आती है, जब वो मिडिल क्लास घराने में जिस तरह के प्रिंट्स यूज़ करें, जिस तरह की चीज़ें, वो मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें, वो मज़ा आया। तो वो ये कुछ चीज़ें देखते हुए तुम्हारा काम जिस तरह तुम डरी सहमी हो, क्योंकि घर का माहौल तीसरे एपिसोड में वो फट पड़ती है ना, जब वो डिनर के लिए परमिशन ले रही होती है और माँ नहीं देती, तो कहती है तो हम घुट घुट के ही ख़त्म हो जाएंगे इस घर में, क्योंकि ना तो हमें कोई शादियों पे बुलाता है, ना हम कहीं जा सकते हैं, ना क्योंकि माँ जाने नहीं देती होगी कहीं। तो ये सारे जो घुटन है वो तुम्हारे चेहरे पे पहली एपिसोड से दिखी, उसके लिए मैं तुम्हें नंबर दूंगी। और वो बहुत कमाल, मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा था जब वो थप्पड़ मारती है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि हाँ, ये जो इस तरह की, लेकिन स्पेशली जब वो लड़कियां एक माँ के साथ रह रही होती हैं तो उन्होंने बहुत सर्द गर्म देखा हुआ होता है दुनिया का, उन्हें पता होता है कि दुनिया से कैसे लड़ना है।
तो जब एक लड़का बुली कर रहा था तो उसका जवाब था और जिसको तो बड़ा जबरदस्त था, बड़े वकार के साथ निकल के जाता है, कहती रोटी की इज्जत करो, अल्लाह ताला भी रोटी की इज्जत करता है। हाँ, तो ये बड़ा एक मुझे ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया, तुम्हारा डरना और तुम्हारा वो जो मोहब्बत को महसूस करना भी है ना, क्योंकि देखें इस जब आप घरों वाली लड़कियां होती हैं ना इस तरह की, इनको मौका मिल रहा है पहली दफ़ा ये यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना, फिर इतना अमीर लड़का जिससे पूरी यूनिवर्सिटी डरी और एकदम से वो लड़का आपके लिए इतना पॉजिटिव हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो फीलिंग जो थी फूल को लेके सोचना, वो फ़ोन करता है मेरे बारे में सोच रही थी नहीं आप इतने खुश फहम क्यों हैं, पहले फ़ोन पे जो इसका डरना था ना कि मेरा नंबर कहाँ से आया, जब ये पढ़ रही होती है मेरा नंबर तो उसने लिया, मुझे नहीं पता किसने लिया, तो जो इसका डर है, मिली जुली कैफियत है कि क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, तो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे सीन बड़ा अच्छा लगा जहाँ तुम माँ से लड़ पड़ती हो कि तुम्हें डिनर पे जाना है क्योंकि तुम अंदर से चाह रही हो जाना, तुम्हें उसका साथ अच्छा लग रहा है, तो वो एक अंदर की चिड़चिड़ाहट तुम्हारे चेहरे पर आई और वो बहुत बहुत प्यारा सीन था। तो एज एन आर्टिस्ट तुमने अपना काम बहुत अच्छा किया, लेकिन जब आपकी ओवरऑल ड्रामा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है तो एक बंदा खड़े होकर सिर्फ झंडे नहीं हिला सकता, बेटे तो पे सिर्फ यहाँ आके जो है नंबर कटेंगे, क्योंकि ओवरऑल ड्रामा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। ड्रामा अगर काश और थोड़ी बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती हैं एज ए डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रेडियो का ड्रामा कम, ये टीवी का ड्रामा ज़्यादा होता तो हमें बहुत हम इंजॉय कर रहे होते इसको। तो नंबर्स कितने हैं? मेरे हिसाब से आपके लिए नंबर हैं इसमें 7 और आगा अली आपने बहुत काम किया हुआ है और इसी तरह के कैरेक्टर्स हर ड्रामे में आप करते रहते हैं। आप हैं, दानिश तैमूर है, लेकिन दानिश अ फाइन आर्टिस्ट, आपने इतना काम कर लिया, इतना काम कर लिया। एक तो वो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा भी दिख जाना आपकी की एज, स्क्रीन एज बढ़ जाती है आपकी, तो इसलिए ही भी लोग पहले कहते थे कि आप थोड़ा सिलेक्टिव काम करें ताकि आपकी स्क्रीन एज कम रहे। आप बहुत ज़्यादा जगहों पे दिखते हैं तब भी आपकी स्क्रीन एज बढ़ती है। तो कुछ चीज़ों में मेरा ख्याल आर्टिस्ट को बोलना चाहिए कि ये मुझे नहीं करना है और ये मुझे करना है,